गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल। हम बात कर रहे थे आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आज हम पहला वाला आपका क्राइटेरिया प्रूव करेंगे। गड़बड़ होगा पूरा, वापस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड आज हम पहला वाला क्राइटेरिया आपका प्रूव करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखिए प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्राइटेरिया लिखा, वहाँ पर हमने समझे थे कि आपका क्राइटेरिया क्या होते हैं। आज हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है आपका, इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हैंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब आपको दो ट्राइंगल देख के रखे हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। मीन्स तीनों के तीनों एंगल्स क्या है आपका, इक्वल है। अब आपको केवल इतना बता देना है कि इसकी तीनों साइड्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स है वो भी क्या है आपकी, प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा होगा तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपका, सिमिलर हो जाएंगे। तो लेट अस सी हाउ विल बी प्रूफ। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दो ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल हुआ हमारा ट्राइंगल ABC एंड द अनदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल क्या ले लेते हैं हम, PQR। आप नाम चेंज कर सकते हो, आप इसको DEF भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल PQR। अब देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। हमें आपके दो ट्राइंगल दिए हैं, इनके तीनों एंगल्स क्या आपका, इक्वल है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, या इनकी जगह टू लिख लो, टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या बताना है केवल कि ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। टू प्रूव क्या बता देना है हमें, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो देखो जब तीन एंगल आपके इक्वल हैं तो अब अगर आप इनके तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल बता दो, मतलब आप बता दो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपका, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपका करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें कि यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल बनाए जिसमें एक ट्राइंगल बड़ा है और एक ट्राइंगल क्या है आपका, छोटा है। तो हम जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वहाँ पर आपका दो पॉइंट ले लेते हैं। हमने PQ साइड पे लिया आपका एक पॉइंट D एंड PR साइड पे लिया हमने एक पॉइंट E, सच दैट PD इक्वल टू AB एंड PR इक्वल टू AC। मतलब हमने ऐसे दो पॉइंट लिए जिसके लिए क्या हो, PD आपका AB के इक्वल हो जाए, जो PR है वो किसके इक्वल हो जाए आपका, AC के इक्वल है। एंड इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपका ये लाइन मिल गई हमें D। तो ड्रॉ या कट भी लिख सकते हो आप, ड्रॉ PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC। ठीक है, मतलब हमने ये दो साइड लिया। आपका क्या है, आपका AB PD के इक्वल है और जो AC है वो किसके इक्वल है आपका, PE के इक्वल है। नाउ कम ऑन द प्रूफ। अब आते हैं प्रूफ पर। तो देखो बेटा, जैसे कि हम लोग को पता है आपका कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो क्या होते हैं आपका, सिमिलर भी हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे तो बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल है। मुझे क्या बताना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स की साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अभी आपको दो ट्राइंगल आप देखिए, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PDE। कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं हम, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE। पहले हम बताएंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्या है आपका, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वहां से हमें कुछ चीजें मिलेंगी, उस चीजों का यूज करके हम बता देंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स क्या है आपकी, प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस सी, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE। देखिए दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो सबसे पहली चीज था साइड। देखते हो आपको मिला साइड AB इक्वल टू PD। क्या साइड AB और PD इक्वल होंगी, कहां से, Y कंस्ट्रक्शन। तो आपने लिखा AB इक्वल टू PD। सेकेंडली आपने देखा BC इक्वल टू DE, तो क्या BC और DE इक्वल होंगी, नहीं, ये तो हमारे पास गिवन नहीं है। थर्ड साइड देखिए हमने AC इक्वल टू PE, तो क्या AC और PE आपकी इक्वल होंगी, ये भी कहां से होगी, Y कंस्ट्रक्शन। तो AC इक्वल टू PE, ये दोनों चीजें कहां से हुई आपकी, Y कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही आपका किया था, देख लीजिए आप कि आपका पी डी ए बी के इक्वल हो, जो आपका पी ए वो किसके इक्वल हो, आपका ए सी के इक्वल। एंड अभी दो चीजें हुई, थर्ड चीज आपको लेना है, तो आपने कहा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा क्या आपका, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन टू अस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, वाई, बिकॉज इट इज गिवन टू अस, ये चीज हमें गिवन है। तो देयरफॉर जब व्हेन द थ्री थिंग्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीडीई बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, यहाँ पर लिखना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना, क्योंकि अब दो चीजें हो गई हैं, नाइन्थ में आपने नहीं लिखा था, लेकिन अब दो चीजें कॉन्ग्रुएंसी पे सिमिलरिटी पे, तो हमें लिखना पड़ेगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो व्हेन द ट्राइंगल्स आर व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय सिपिसिटी देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, तो आपका एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल पी के, वो तो ऑलरेडी गिवन था, कोई काम नहीं हमें। फिर हम बात करते हैं एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगल डी के, एंड एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगल सी के, ऐसा लिख लो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। एनी प्रॉब्लम इन दैट, ये चीज कहाँ से आई आपकी, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात आ रही समझ में। अब बात समझिए आपका, बट यू ऑलरेडी हैव कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो क्या था हमारे पास, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये बात समझ में आई, कहाँ से आया हमारे पास, ये तो ऑलरेडी गिवन था हमें कि एंगल बी क्यू के इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है, आपका आर के, बट आपने यहाँ पे बताया एंगल बी आपका डी के इक्वल है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो हम लिख सकते हैं 10 आपका क्या हो जाएगा, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी ई के इक्वल था और एंगल सी आर के भी इक्वल था, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। अब आप डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम में हमने देखा इंटर ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको मिला एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, देख लो मिला है हमें। अगर आप इन दोनों साइड्स की बात करो, डी और क्यू आर की, किसकी बात करें हम लोग, डी और क्यू आर की, तो आप बोलोगे कि सर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू एंड एंगल ई का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल आर, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहे हैं आपका, इक्वल हो रहे हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन, कब इक्वल होते हैं आपका, पैरेलल लाइन के केस में। तो क्या हो जाएगा आपका डी पैरेलल टू क्यू आर, क्या हो गया आपका डी पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने लिखे व्हाट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, लिखते हैं हम लोग व्हाट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, तो क्या हुआ आपका डीई पैरेलल टू क्यू आर, क्या मिल गया आपको कि डीई किसके पैरेलल है, आपका क्यू आर के पैरेलल है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे की बात समझो, आगे हम समझते हैं आगे क्या हमारा, देखिए आपका जब आपको मिला डीई पैरेलल टू क्यू आर, क्या मिल गया आपको डीई पैरेलल टू क्यू आर, तो यू कैन अप्लाई द थेल्स थ्योरम, क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि अगर आपका ट्राइंगल की एक साइड का पैरेलल लाइन है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आपने क्या लिखा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी पैरेलल टू क्यू आर, तो वाई थेल्स थ्योरम, हमने ऑलरेडी थेल्स थ्योरम पढ़ी और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं कि अगर ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में आपका डिवाइड करती है। तो आपको क्या मिला, आपका पी डी अपॉन पी क्यू लेंगे हमने 3 रिजल्ट पढ़े थे आपका, है ना, तो हम लोग क्या लेंगे आपका पी डी अपॉन पी क्यू एंड पी ई अपॉन पी आर, क्योंकि हमें ट्राइंगल की पूरी कंप्लीट साइड चाहिए। ठीक है, तो व्हाट वी आर राइटिंग, पी डी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर, बट क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट पी डी इक्वल टू ए बी, पी डी किसके इक्वल है आपका ए बी के, एंड पी ई किसके इक्वल है आपका ए सी के। तो आपने लिखा सिंस पी डी इक्वल टू ए बी एंड पी ई इक्वल टू ए सी, पी ई किसके इक्वल होगी आपका ए सी के। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब जब ये चीज आपकी हुई है तो यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, पी डी के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं हम लोग, ए बी
और पीई के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं हम लोग, AC। तो अब आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपका क्या है, AB अपॉन PQ। तो AB क्या थी, एक ट्राइंगल की साइड, PQ क्या होगी आपका दूसरे ट्राइंगल की साइड। सिमिलरली AC अपॉन PR, AC एक ट्राइंगल की साइड और PR क्या हुई आपके दूसरे ट्राइंगल की साइड। मतलब ट्राइंगल्स की दो साइड्स क्या हो चुकी है आपकी, प्रोपोर्शनल हो चुकी है। ट्राइंगल्स की दो साइड क्या हो चुकी है आपकी, प्रोपोर्शनल हो चुकी है। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप BC और QR को भी प्रोपोर्शनल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो BC और QR को, ये जो हमने DE लाइन ड्रॉ की थी इसकी जगह आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, EF वगैरह कुछ, है ना। लेकिन इतना हम करते नहीं है, इतना हम लोग करेंगे नहीं। अब हम क्या लिखेंगे आपका, सिमिलरली। क्या लिख देंगे हम लोग, सिमिलरली। क्या लिखोगे आप, पूरा का पूरा आप एज इट इज लिख सकते हो, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा सिमिलरली। अब आप लिखोगे, देखो अब आपको क्या मिल गई कि तीन एंगल इक्वल, तो तीनों साइड्स क्या है आपकी, प्रोपोर्शनल है। और व्हेन द थ्री एंगल्स एंड द थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इन दैट केस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे सिंस, लिखते हैं सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड AB अपॉन PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR, means the three angles are equal and the three sides are proportional, therefore so hence या thus triangles are similar। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR, hence proved। यही है आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बात आई समझ में, आपका AAA क्राइटेरिया। मतलब आपने क्या किया, केवल आपको तीन साइड्स इक्वल दी हुई थी और आपने तीनों साइड्स को क्या लेके आ गए, प्रोपोर्शनल। और जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए तो ट्राइंगल्स क्या हो गए आपका, सिमिलर हो गए। और बस, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हमें क्या बता देना है केवल, कि अगर तीन एंगल इक्वल हुए तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपका, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।